of refunds were given back to the industry 51। आज तक उसमें अब ड्यूटी ड्रॉबैक्स भी अगर शामिल कर लें 70 बिलियन। और उसकी वजह ये है कि जो आपके फंड्स हैं, जब हम उसको रोकते हैं या हम उसको आगे आपको पे नहीं करते, दिस गोज बैक इनटू योर लिक्विडिटी कॉस्ट। और आज जो आप 18, 19, 20% पे जो वर्किंग कैपिटल लेते हैं, दैट एड्स टू योर बॉटम लाइन। और जो अभी आपने मुझे दिखाया है कि ये जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें क्या है, तो ये हमारी आपके साथ बिल्कुल वादा है। ऑल्सो वेरी क्लियर गाइडेंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर कि हम अब इन चीज़ों को 8-8, 9-9 महीने नहीं रोकेंगे। जहाँ डिटर्मिन होगा हम आपके पास वापस लेकर आएंगे। और चेयरमैन साहब आपको ये भी बताएंगे कि जो डिफर्ड वाला है उसका भी क्या मैकेनिज्म बना रहे हैं, या उससे पहले अली परवेज साहब ही उस पर एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं वहाँ तो हम आपको, जैसे मोतीवाला साहब ने बिल्कुल सही कहा, जहाँ प्रोसेसेस हैं वहाँ तो हमारे हाथ में है ना कुछ चीज़ें। हम हर चीज़ तो नहीं कह सकते आयमन ने ये भी कर दिया, आयमन ने ये भी कह दिया। जो हमारे हाथ में है उसको में तो आपकी हम हेल्प करें और इंशाल्लाह उसमें हम पूरी तरह से उसमें तनदेही से लगे हुए। The other thing is कि जो before I hand it over to अली परवेज साहब और कैसे शेख साहब मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, ये मुझे इसमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अली परवेज साहब ही बैठे हैं। जहाँ तक कैबिनेट का ताल्लुक है, ना हम तनख्वाह ले रहे हैं मिनिस्ट्री, वी आर गोइंग एंटिटी बाय एंटिटी। और इस दफ़ा हम इंशाल्लाह आपको शो करके दिखाएंगे, बिकॉज वी आर गोइंग बाइट साइज। बिकॉज जैसे आपको मालूम है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में डॉक्टर इशरत साहब ने 2019 में ये रिपोर्ट पेश की गई थी कि फेडरल गवर्नमेंट को कैसे राइट साइज करना है। एंड दैट रिपोर्ट नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे, नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे। एंड आई थिंक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी वो एक काविश की थी। लेकिन आप अगर पूरी 43 मिनिस्ट्रीज को ले आएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो नाउ वी हैव 5 मिनिस्ट्रीज जिसको हम आगे लेकर जा रहे हैं। उसमें कुछ डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, उसमें कुछ मिनिस्ट्रीज को हम मर्ज करेंगे, कुछ एंटिटीज़ को हम ख़त्म करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान ये इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसका बतदरीज इसका ऐलान करते जाएंगे। और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान लेकर आएंगे। जिस तरह PWD का जो महकमा ख़त्म किया गया है, वो महकमा क्यों ख़त्म किया गया? वो इसलिए ख़त्म किया गया है कि उसकी 3.5 बिलियन रुपीज़, और आप सब यहाँ सीनियर बिजनेस लीडर्स यहाँ बैठे हैं, वो इतना इज नाइदर हेयर नॉट देयर इन द लार्जेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स। जहाँ 850 बिलियन से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चलती है द फेडरेशन लेवल, अगर 3-3.5 बिलियन रुपए का खर्चा कम भी हो जाए तो व्हाट्स द बिग डील। असल चीज़ जो है कि जो वहाँ जो प्रोजेक्ट्स उनको एलोकेट किए जा रहे थे, उसमें जो लीकेज थी, उसमें जो करप्शन थी, दैट इज द रियल कॉस्ट टू द एक्सचेकर। वो आपका पैसा है, हमारा पैसा है। एंड दैट इज वाई द प्राइम मिनिस्टर टुक दैट डिसीजन, एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग फॉरवर्ड in terms of reducing the size of the Fed। $8 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है, तो इस साल क्यों नहीं $10 बिलियन की होनी चाहिए? और IT में जो एक्सपोर्ट हुई है, पहली दफ़ा $3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है, वो अगले साल 4-4.5 बिलियन क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमने वहाँ रिटेंशन अकाउंट की। और ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जो लीवर्स हमारे हाथ में हैं, उनकी फाइनेंसिंग कैसे। इसीलिए मैं अभी बैंकों के साथ बात करके आया हूँ और उनकी दोबारा गुजारिश करके आया हूँ कि वो गवर्नमेंट को तो जो पैसे दे रहे हैं वो हमारी नाकामी है कि हमारी फिस्कल स्पेस हमने, या जो फिस्कल डिसिप्लिन है जितना होना चाहिए वो नहीं है। देयरफॉर द बैंक्स आर कंटिन्यू टू लेंड टू द गवर्नमेंट, बट अल्टीमेटली इट हैज टू बी द प्राइवेट सेक्टर व्हिच हैज टू लीड दिस कंट्री, एंड हैज टू बी प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट व्हिच हैज टू कम इन। और इसलिए मैं उनको कहकर आया हूँ कि डायरेक्टेड लेंडिंग की तरफ हम नहीं जाना, लेकिन एग्रीकल्चर फार्मर्स को अपने पैसे देने हैं, SMEs को अपने पैसे देने हैं ऑन कैश फ्लो बेसिस, नॉट कोलैटरल। किसी के घर गिरवी रखवा के, गाड़ियाँ गिरवी रखवा के नहीं रखना। और बैंक्स ऐसे कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं ये चीज़ें, और ऐसे उन्होंने करके दिखाया है कि हम इस किस्म की लेंडिंग कर सकते हैं। तो बाकी बैंक्स को सीखना चाहिए। और इसी तरह IT है और बाकी और सेक्टर्स हैं। अब मैं सिर्फ उस दिन मैंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दिन मैंने जिक्र किया कि माजी करीब में हम एक्चुअली हर चीज़ ट्राई कर चुके हैं। हमने ड्यूरिंग ए फंड प्रोग्राम वी वांटेड टू गो फॉर अ ग्रोथ बजट, वो भी हमने करके देख लिया।
लेकिन चूँकि यहाँ तो सारे एक्सपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स भाई बैठे हैं और जो contribute to the lifeline of the country, but the constitution of our economy is such that we are still import-led. तो आज से 3 साल पहले हमने वो भी देख लिया कि जब आप लीवर दबाते हैं ग्रोथ का और जैसे इम्पोर्ट बढ़ती है, within 4 months we ran out of dollars. And when we ran out of dollars, we had to go back on our knees to the fund and negotiate even a tougher program, which we reneged on couple of months later because of the political situation at that point in time. The other thing is कि हमने डिले करके भी देख लिया कि नेगोशिएट और करते रहते, वो भी आपने पिछले साल 2023 में उसका देख लिया कि आप सब इंडस्ट्री के लोग हैं और आप में से बेहतर जानते हैं, लेकिन चूँकि उस वक्त मैं खुद बैंकर था तो इसलिए मुझे पता है कि जो करेंसी स्टेबिलिटी का इशू आया, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इशू आया, उसकी वजह से जो हमारी रेटिंग की डाउनग्रेड हुई, उसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म ट्रेड फाइनेंस के जो बैंक्स थे, ये एमिरेट्स एनबीडी, दुबई इस्लामिक बैंक, मशरिक बैंक, जो हमें $2.5 बिलियन देते थे। अली परवेज साहब जो हैं वो भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, कैसर शेख साहब वेरी प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हियर। मेरा बैंकारी के साथ ताल्लुक़ रहा है और इसकी वजह से number of you I've had the privilege and honor of calling my clients and working with you in different respects and different segments. तो इसलिए जो आप बातें कर रहे हैं वो, चूँकि मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से हूँ और यहाँ इतना सैलरीड क्लास की बात नहीं होती, लेकिन मैं अभी पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन से उठकर आया हूँ, तो खुद मैं चूँकि सैलरीड क्लास में था, तो मुझे आई कैन एम्पैथाइज एंड सिम्पैथाइज के जो इस वक्त का फॉर्म हमने उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो और वो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जो उस वक्त सिक्का राइजुल वक्त जिस के साथ उन्होंने वो अकाउंट खोला, उससे ज़ाहिर होता था कि कितने वो माशाल्लाह इम्पोर्टेंट वकील थे। Inflationary pressure on consumers, the zero rating on essential food items like milk should be maintained. These milk items should be estimated and they are reinstated in the schedule. So these are things and few. And then, sir, there are so many steps which you have taken. So many steps have been taken. इसको जो है ना, इसको आपको वो करना चाहिए. These items are previously zero rated. The increased GST is expected to impact both businessmen and consumers. फिर वो लोग वापस खुले दूध पे जाएंगे. The increase in GST essential food items like milk will add to the financial burden on consumers, as milk is the basic consumable item. Removing exemptions and imposing 18% GST is expected to further fuel the inflation. इकोनॉमिक के ऊपर है, हम यही चाहते हैं कि स्टोर एग्जेम्पशन का स्टोर हो जाए, क्योंकि तालीम के लिए है, अगर इसके ऊपर भी अगर हम लगाएंगे तो सेल्स टैक्स तो दिस नॉट वाइज कभी था नहीं, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, इसको जो है ना विड्रॉ होना चाहिए। सर मिल्क, आई डोंट नो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये द फेडरल बजट इम्पोज 18%, so I think that would be, this is what I have to say. And from towel manufacturer side, if you will hear them first, or you answer this. आप बात करेंगे जो कवर नहीं हुए, जो पॉइंट कवर नहीं हुए वही कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को वेलकम करता हूँ और थैंक यू कहता हूँ कि दे हैव गिवन अस टाइम, और आई वांट टू थैंक टू चैम्बर ऑल्सो कि दे हैव गिवन अस स्पेस, तो हम भी अपना इशूज़ है टावल का वो आपसे बयान कर सकें। आई ऑल्सो वेलकम ऑल दी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। सर, टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जो एक ब्रीफ हिस्ट्री भी आपको सबसे बता दें कि दिस retard the export growth or the economy of Pakistan. We have only enumerate them. There were so many proposals, maybe 100 or more. We have only brought to your notice and to your attention only these opinions. So we are there, and I can assure you that business community feels that these are difficult times. We are passing through the financial crunch and financial worst of the financial history. $8 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है
तो इस साल क्यों नहीं $10 बिलियन की होनी चाहिए। और आईटी में जो एक्सपोर्ट हुई है, पहली दफ़ा $3.2 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है, वो अगले साल 4-4.5 बिलियन क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ रिटेंशन अकाउंट। और ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जो लीवर्स हमारे हाथ में हैं, उनकी फाइनेंसिंग कैसे। इसीलिए मैं अभी बैंकों के साथ बात करके आया हूँ और उनकी दोबारा गुजारिश करके आया हूँ कि वो गवर्नमेंट को तो जो पैसे दे रहे हैं वो हमारी नाकामी है कि हमारी फिस्कल स्पेस हमने, या जो फिस्कल डिसिप्लिन है जितना होना चाहिए वो नहीं है। Therefore the banks are continuing to lend to the government, but ultimately it has to be the private sector which has to lead this country, and has to be private sector credit which has to come in। और इसलिए मैं उनको कहकर आया हूँ कि डायरेक्टेड लेंडिंग की तरफ हम नहीं जाना, लेकिन एग्रीकल्चर फार्मर्स को अपने पैसे देने हैं, एसएमईज को अपने पैसे देने हैं ऑन कैश फ्लो बेसिस, नॉट कोलैटरल, किसी के घर गिरवी रखवा के, गाड़ियाँ गिरवी रखवा के नहीं रखना। और बैंक्स ऐसे कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं ये चीज़ें, और ऐसे उन्होंने करके दिखाया है कि हम इस किस्म की लेंडिंग कर सकते हैं, तो बाकी बैंक्स को सीखना चाहिए। और इसी तरह आईटी है और बाकी और सेक्टर्स हैं। अब मैं सिर्फ of the central bank under the autonomy, their decision. I think it's a step in the right direction. मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है, इवन इफ इट टेक्स अप अ लिटिल बिट, तो उसमें और पॉलिसी रेट में जो हमें रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव रखना है, लेकिन अभी इतनी गुंजाइश है कि इंशाल्लाह मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि सेंट्रल बैंक जो है इसको बतदरीज इस रेट को नीचे लेता आएगा। बिकॉज इस वक्त आपकी जो दिक्कत है वो हम समझते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ का फॉर्म हमने उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो और वो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जो उस वक्त सिक्का राइजुल वक्त जिस के साथ उन्होंने वो अकाउंट खोला, उससे जाहिर होता था कि कितने वो माशाल्लाह इम्पोर्टेंट वकील थे। And towel industry is the only industry in Pakistan which is 100% export based. जितने भी इसके members हैं, either they are involved with export or they are involved with the exporters जो कि जो काम करते हैं, ऐसे भी vendors होते हैं। तो जैसा कि जुबैर भाई ने सब आपको डिटेल बताया अबाउट दी FTR, सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है कि वो 2% जो हमारे पे पेपर उनको पता जल्दी रखो। And towel industry is the only industry in Pakistan which is 100% export based. जितने भी इसके members हैं, either they are involved with export or they are involved with the exporters जो कि जो काम करते हैं, ऐसे भी vendors होते हैं। तो जैसा कि जुबैर भाई ने सब आपको डिटेल बताया अबाउट दी FTR, सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है कि वो 2% जो हमारे पे पेपर उनको पता जल्दी रखो। So I think that would be, this is what I have to say. And from towel manufacturer side, if you will hear them first, or you will answer this? आप बात करेंगे जो कवर नहीं हुए, जो पॉइंट कवर नहीं हुए वही कीजिएगा। इसको जो है ना इसको आपको वो करना चाहिए। These items are previously zero rated. The increased GST is expected to impact both businessmen and consumers. फिर वो लोग वापस खुले दूध पे जाएंगे। The increase in GST essential food items like milk will add to the financial burden on consumers, as milk is the basic consumable item.
Removing exemptions and imposing 18% GST is expected to further fuel the inflation. का फॉर्म हमने उसको फ्रेम करके रखा हुआ है, तो और वो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो उस वक्त सिक्का राइजुल वक्त जिस के साथ उन्होंने वो अकाउंट खोला, उससे जाहिर होता था कि कितने वो माशाल्लाह इम्पोर्टेंट वकील थे। Inflationary pressure on consumers, the zero rating on essential food items like milk should be maintained. These milk items should be estimated and they are reinstated in the seat schedule. So these are things and few. And then, sir, there are so many steps which you have taken. So many steps have been taken to retard the export growth or the economy of Pakistan. We have only numbered them. There were so many proposals, maybe 100 or more. We have only brought to your notice and to your attention only these of these. So we are there, and I can assure you that the business community feels that these are difficult times. We are passing through the financial crunch and financial worst of the financial history. सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को वेलकम करता हूँ और थैंक यू कहता हूँ कि दे हैव गिवन अस टाइम, और आई वांट टू थैंक यू चैम्बर ऑल्सो कि दे हैव गिवन अस स्पेस, तो हम भी अपना इशूज़ है टावल का वो आपसे बयान कर सकें। आई ऑल्सो वेलकम ऑल दी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। सर, टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जो एक ब्रीफ हिस्ट्री भी आपको थोड़ी बता दें कि दिस